अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं के11 न्यूज़ का यूट्यूब चैनल और मैं हूं लुकमान चौहान। नाजरीन, आज हम दो अहम मौज़ूआत पर बात करेंगे। उनमें एक राजा फ़ारूक हैदर ख़ान की शख्सियत के मुतल्लिक़, आज़ाद कश्मीर की एक अहम सियासी शख्सियत बतौर लीडर आज़ाद कश्मीर राजा फ़ारूक हैदर ख़ान, उसको हम डिस्कस करेंगे। दूसरी चीज़, पीपल्स यूथ ऑर्गेनाइजेशन झेलम वैली की जो हालिया तंजीम साजी हुई है, इस मुतल्लिक़ हम मुख्तसरन बात करेंगे। नाज़रीन, राजा मोहम्मद फ़ारूक हैदर ख़ान जो हैं, सरदार अब्दुल क़य्यूम ख़ान के सियासी शागिर्दों में उनका शुमार किया जाता है और उन्होंने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से अपनी सियासी कैरियर का जो है आगाज़ किया और फिर वज़ारत में और फिर वज़ारत उज़्मा में भी रहे। सरदार अब्दुल क़य्यूम ख़ान के बाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में सरदार अतीक अहमद ख़ान की एंट्री के बाद इनमें इख्तलाफात जो हैं वो शिद्दत इख्तियार करते हुए फिर आज़ाद कश्मीर में मुस्लिम लीग नून का क़याम अमल में लाया गया और फिर राजा मोहम्मद फ़ारूक हैदर ख़ान की दिन रात मेहनत और उनके असर रसूख और सियासी कैरियर, सियासी शख्सियत की वजह से मुस्लिम लीग नून जो है आज़ाद कश्मीर में एकदम से मजबूत हुई और 2016 के इलेक्शन में बतौर सदर जमात इन्हीं की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून ने जो इलेक्शन लड़ा और फिर शानदार फतह हासिल की और राजा फ़ारूक हैदर ख़ान वज़ीर आज़म मुंतखब हुए। इसी तरह फिर 2021 के इलेक्शन में इन्हीं की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून दोबारा इलेक्शन के मैदान में उतरी और फिर उसको इबरतनाक शिकस्त हुई और इस शिकस्त के बाद राजा मोहम्मद फ़ारूक हैदर ख़ान को जमाती सदारत से हटा दिया गया। मुस्लिम लीग नून की सदारत से हटाया जाना मुस्लिम लीग नून के लिए कोई नेक शगुन नहीं है, क्योंकि इस इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून को शिकस्त जो है उसकी अहम वजह यह है कि आज़ाद कश्मीर में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को छोड़कर बाकी जितनी भी जमातें और फिर ये रवायत जो चली आ रही है, आज़ाद कश्मीर की आवाम जो है वो वफाक या पाकिस्तान में जिस जमात की हुकूमत होती है उसी जमात को देखती है और अवामी रुझान जो है उसी जमात की तरफ होता है। यही हुआ 2021 के इलेक्शन में कि मुस्लिम लीग नून जो है उसकी हुकूमत में होने के बावजूद जब इलेक्शन लड़ा तो पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी और यहाँ की अवामी रुझान जो है, अवाम का रुझान जो है वो पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ की हुकूमत होने की वजह से तहरीक इंसाफ की तरफ था। उस वजह से यहाँ पे तहरीक इंसाफ को फ़तह हासिल हुई और फिर मुस्लिम लीग नून जो है शिकस्त से दो चार हुई। पीपल्स पार्टी या मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और दीगर सियासी जमातें भी कोई खातिर खा जो है नताइज नहीं ला सकें। राजा मोहम्मद फ़ारूक हैदर ख़ान को सदारत से हटाना मुस्लिम लीग नून के लिए कोई नेक शगुन नहीं है, क्योंकि राजा मोहम्मद फ़ारूक हैदर ख़ान एक असर रसूख रखने वाली सियासी शख्सियत हैं और इनके पास एक बहुत बड़ा ग्रुप भी है और इनके वफ़ादार साथी जो हर वक्त इनको मुश्किल वक्त में इनका साथ निभाते रहे हैं और राजा मोहम्मद फ़ारूक हैदर ख़ान ने भी हर मुश्किल वक्त में उन साथियों के साथ खड़े रहे हैं और उनके साथ भी वफ़ा निभाई है। आज़ाद कश्मीर में मुस्लिम लीग नून की बका जो है मैं समझता हूँ वो इसी शख्सियत यानी राजा मोहम्मद फ़ारूक हैदर ख़ान से है। अगर मुस्लिम लीग नून की क़ियादत सदारत जो है वो आज़ाद कश्मीर में मुस्लिम लीग नून की सदारत शाह गुलाम कादर जैसे ज़ीरक सियासतदान को देना चाहती है, तो उसमें अगर राजा मोहम्मद फ़ारूक हैदर ख़ान की मशावरत शामिल होगी तो मैं समझता हूँ कि अगले इलेक्शन में या आइंदा वक्तों में मुस्लिम लीग नून जो है दोबारा अपना वो मकाम हासिल कर पाएगी। लेकिन अगर माइनस फ़ारूक हैदर ख़ान फार्मूले पे अमल किया जाता है तो फिर शाह गुलाम कादर साहब या किसी भी दूसरे सदारती उम्मीदवार को सदर नामज़द किया जाना ये मुस्लिम लीग नून के लिए सूदमंद साबित नहीं हो सकता। दूसरी तरफ इन्हीं इख्तलाफात को देखते हुए, इन्हीं दूरियों को देखते हुए मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने जो है दोबारा उम्मीदें जो हैं अपनी वाबस्ता कर ली हैं, उम्मीदें कायम कर ली हैं कि शायद राजा मोहम्मद फ़ारूक हैदर ख़ान जो है वो वापस मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में शामिल हों अपने तमाम साथियों समेत और उनको देखते हुए जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के हीरे हैं जो मुख्तलिफ़ सियासी जमातों में बिखर चुके हैं, उनकी ये उम्मीदें हैं कि शायद इनको देखते हुए वो हीरे भी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में शामिल हों और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस आइंदा जो है आने वाले इंतखाब में या आने वाले वक्तों में दोबारा अपना वो खोया हुआ मकाम हासिल कर सके। अभी तक जो है वो यही है कि मुस्लिम लीग नून की जो कमेटी है या मुस्लिम लीग नून की जो क़ियादत है उससे ये चाहिए कि मुस्लिम लीग नून को अगर वो यहाँ पे मजबूत देखना चाहते हैं फिर राजा मोहम्मद फ़ारूक हैदर ख़ान की मशावरत जो है वो लाज़िमी वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं पीपल्स यूथ ऑर्गेनाइजेशन झेलम वैली की। पीपल्स यूथ ऑर्गेनाइजेशन झेलम वैली की हालिया तंजीम साजी में
راشد مغل کو دوسری مرتبہ صدر منتخب کر دیا گیا ہے، اور پھر جنرل سیکرٹری میں تھوڑی تبدیلی کر کے وحید حمدانی کو جنرل سیکرٹری بنایا گیا ہے۔ راشد مغل اس سے قبل 2 سال 7 ماہ تک اس تنظیم کے صدر رہے ہیں، اور اپنی ٹیم کے ہمراہ اس تنظیم کو اتنا منظم اور مضبوط کیا ہے کہ جہلم ویلی میں پی وائی او نوجوانوں کی ایک مضبوط تنظیم کے طور پر ابھر کر سامنے آئی ہے۔ پی وائی او کے پہلے صدر جو ہیں وہ مرتضیٰ کاظمی تھے، اور یہ اس وقت کی واحد تنظیم تھی جس میں صرف 2 ہی عہدیدار تھے، اور یہ 2 عہدیداروں پر مشتمل تھی جن میں صدر اور جنرل سیکرٹری شامل ہیں۔ 2018 میں اپنی ٹیم کے ہمراہ جب پی ایس ایف سے پیپلز یوتھ آرگنائزیشن یعنی پی وائی او میں آنے والے راشد مغل جو ہیں وہ اس کے صدر بنے، تو انہوں نے اپنی ٹیم کو منظم کیا، اور آزاد کشمیر میں مجھے یاد ہے کہ پیپلز یوتھ آرگنائزیشن نے اپنے طور پر ایک کنونشن جہلم ویلی میں، صرف ایک جگہ جہلم ویلی میں کنونشن ہوا تھا، اور وہ جہلم ویلی میں منعقد کروایا تھا، اور اسی سے الیکشن کمپین کا آغاز بھی ہوا تھا، اور اس تنظیم نے ہر پولنگ اسٹیشن پر نوجوانوں کو ایکٹیو کیا تھا اور خاطر خواہ نتائج جو ہیں وہ حاصل کیے تھے۔ راشد مغل نے 2 سال یا 2.5 سال صدر رہنے کے بعد اس تنظیم کو اتنا مضبوط اور منظم کر دیا کہ اب اس وقت میں جب اس کی تنظیم سازی ہوتی ہے تو ایک عہدے کے لیے 2 یا 2 سے زائد امیدوار جو ہیں وہ میدان میں اترتے ہیں، اور اختلاف بھی ہوتا ہے اور آوازیں بھی اٹھتی ہیں۔ تو ایک تنظیم کی مضبوطی کا یہ منہ بولتا ثبوت ہوتا ہے کہ کسی بھی تنظیم میں کسی ایک عہدے کے لیے 2 یا 2 سے زائد جب امیدوار میدان میں اتریں تو یہ اس کا ثبوت ہوتا ہے کہ وہ تنظیم کسی بھی علاقے میں کسی بھی جگہ میں مضبوط ہو رہی ہے یا مضبوط ہو چکی ہے۔ راشد مغل کیونکہ پیپلز یوتھ آرگنائزیشن کے چیئرمین نے ان کی انہی خدمات کے صلے میں ان کو دوبارہ صدارت دی ہے، تو میں یہی امید کرتا ہوں کہ راشد مغل جیسا چمکتا ہوا سیاسی ستارہ نوجوان ابھرتے ہوئے نوجوانوں کے لیڈر جو ہیں وہ جہلم ویلی میں اپنی روایات کو برقرار رکھیں گے، اور بلا تفریق سیاست، رنگ یا برادری کے نوجوانوں کے حقوق کی جنگ لڑیں گے اور اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے، کیونکہ جہلم ویلی میں یہ وہ نوجوان ہے کہ جس کو میں دیکھتا رہتا ہوں۔ اس میں کوئی طرفداری کی بات نہیں ہے کہ میں ان کی طرفداری کر رہا ہوں، کیونکہ میں دیکھتا ہوں ان کی کاوشوں کو کہ یہ ہر وقت میدان میں ایکٹیو رہتے ہیں، اور پھر ان کی سب سے بڑی ان کے اندر جو صلاحیت ہے وہ یہ ہے کہ یہ دوسرے سیاسی جماعتوں کے جو نوجوان ہیں، یوتھ ہے، ان کو ساتھ لے کر چلنے والے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھنے والے ہیں، ان کے ساتھ مشاورت کرنے والے ہیں، اور کسی بھی معاملے میں جو ہے بلا تفریق سیاست، رنگ یا برادری کے یہ واحد نوجوان ہے جو کہ چلنے کے قابل ہے۔ میں اسی امید کے ساتھ کہ راشد مغل اپنی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے نوجوانوں کے حقوق کی جنگ لڑیں گے اور اس متعلق اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے۔ Audio